हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंतर्गत देखिए इंटीग्रेशन में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 22। तो यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 2x + 5। तो इसमें हम अपनी तरफ से इंटीग्रल का साइन बनाएंगे और पीछे dx लिखेंगे, क्योंकि इसके बदले यहाँ पे फाइंड द इंटीग्रल्स लिखा है। तो अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। 2x + 5 को हमने t मान लिया, x का dx हो गया, 5 का 0 हो गया, तो 2dx हो गया बराबर dt। यहाँ जो 2 इंटू में इसे अपॉन में कर लिया तो dx इक्वल्स हो गया dt/2। तो ये जो पीछे dx है वो dt/2 हो गया। अरे साइन स्क्वायर t हो गया, क्योंकि इतने को हम t मान रहे हैं। अब चूँकि साइन स्क्वायर t का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसमें आपको याद होगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, भले मैंने यहाँ लिखा था। तो यहाँ से इस साइन को इधर कर लो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 - cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 - cos 2 थीटा/2। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना कि इससे तो ये बड़ा लग रहा, दोनों में ये अंतर है कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एंगल का डबल है। तो मल्टीपल एंगल तो चल जाता है, उसको हम इंटीग्रेशन में अपॉन में कर लेते हैं कोफिशिएंट, पर स्क्वायर वाला टफ पड़ता है, तो इसलिए ऐसा करा गया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ये 2 × 2 = 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये cos 2t हो गया। अब जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, लेकिन हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t हो जाएगा। और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे 2t है, तो 2t अगर डिफरेंशिएशन में होता तो इंटू का 2 आता, और इंटीग्रेशन में तो अपॉन का 2 आता। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप जो है 2t को p मान लीजिए, तो 2dt जो है वो dp हो जाएगा। तो यहाँ से dt आ जाएगा dp/2। तब आप समझ गए होंगे /2 क्यों आया, क्योंकि बाकी बन जाएगा cos p dp, और cos p का इंटीग्रेशन होता है sin p, और ये अपॉन का 2 अलग से आ जाएगा। एनीवे, अब हमने जो है t की वैल्यू रख ली। t की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में 2x + 5 दे रखी है, तो इसमें भी रख दी। अब चूंकि यहाँ से कुछ कांस्टेंट और भी आने वाला है, तो इसलिए हमने c को c1 लिख दिया। अब इसके बाद 2x/4 हो गया x/2, और ये हो गया 4 × 2 = 8 साइन 4x + 10, और ये 5/4 और c1 मिलके एक नया कांस्टेंट c बन गया। तो फाइनल आंसर आ गया x/2 - 1/8 साइन 4x + 10 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल साइन 3x cos 4x dx। तो 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से इंटू कर लिया। अब इसको पढ़ो 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b बराबर होता है sin a + b + sin a - b। अगर फॉर्मूले याद नहीं होते तो आप sin a + b को एक्सपेंड कर दीजिए, sin a - b को एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये 3x और 4x 7x हो गया, यहाँ पे जो है -x हो गया। a मैं 3x को बोल रहा हूँ और b मैं 4x को बोल रहा हूँ। अब साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस आगे आ गया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 7 वो अपॉन में आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। एक बार फिर से समझिए कि ये 7x का 7 नीचे क्यों आया। मान लीजिए कि साइन 7x का आपने इंटीग्रेशन करना है, तो 7x को हम t मान लेते हैं, तो 7dx बराबर हो गया dt। तो dx बराबर हो गया dt/7। तो इंटीग्रेशन हो गया साइन 7x साइन t, और ये हो गया dt/7। तो 1/7 बाहर आ गया, और ये आ गया साइन t dt। तो ये हो गया 1/7, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, और t की वैल्यू रख देंगे। तब आप समझ गए होंगे कि ये 7 यहाँ पे क्यों आ रहा है नीचे। फिर और मौके आएंगे समझाने के। अब इसमें जो है इसे सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें 3 जो है इंटू में cos 2x cos 4x cos 6x ये इंटीग्रैंड है dx।
तो 1/2 कर दिया, 2 का इंटू कर दिया, साइन 2x को भी अलग कर दिया। अब इस पे लगा दिया फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी। लिख देता हूँ 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी एंड प्लस कॉस ए माइनस बी। ए जो है मैं 4x को बोल रहा हूँ और b जो है मैं 6x को बोल रहा हूँ, तो ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे 6x और 4x 10x हो गया, 4x माइनस 6x माइनस 2x हो गया। इसके बाद जो है कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो वही आ गया। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्योंकि बाहर से cos 2x इंतजार कर रहा है। अभी cos 2x का इससे दोनों से इंटू कर दिया, तो यहाँ तो cos 2x का स्क्वायर हो गया। अब इस पे फिर से 1/2 कर दिया, 2 से इंटू कर दिया, क्योंकि हम इसे फिर से 2 कॉस ए कॉस बी बनाने वाले हैं। 2 कॉस ए कॉस बी, फिर 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ए में 2x को बोल रहा हूँ, बी में 10x को बोल रहा हूँ। अब ये जो कॉस स्क्वायर 2x है उस पर हम ऐसा कर रहे हैं कि कॉस 2 थीटा को याद कर रहे हैं, तो कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर आपसे कहा जाए कॉस स्क्वायर थीटा निकालो, तो ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और इसका इंटू 2 अपॉन में चला जाएगा। तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो 2x का डबल हो गया 4x। एंगल के मल्टीपल आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर तो मैंने बोल ही दिया था। अब जो है ये 2 टू 4 हो गया, ये 2x प्लस 10x 12x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो रहा है तो 8x हो जाएगा माइनस का, लेकिन cos माइनस थीटा इज cos थीटा अगेन, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इसलिए हमने 8x ही लिख दिया। ऐसा मत सोचो ना -8x आ रहा, और बाकी ये दोनों ये लिख दिए। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो अपॉन 12 नीचे आ गया, और cos 8x का sin 8x अपॉन 8, और dx का x, और cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस। ये अपॉन में क्यों आया उसे एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए आपने cos 2x dx को इंटीग्रेट करना है, तो हम 2x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ से 2dx क्या आ जाएगा, dt, तो dx आ जाएगा dt अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 और cos t dt। तो 1/2 क्यों आया वो आप समझ गए, और cos t का होता है sin t, और t को हम 2x रख देंगे। तो इसका मतलब cos 2x का केवल sin 2x नहीं होता, अपॉन 2 भी होता है। एनीवे यहाँ तक बात हो गई थी। अब इसको भी वही लिख दिया, 1/4 कॉमन ले लिया, और प्लस सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx है, तो इसमें जो है 2 पावर अलग कर दी, 1 पावर अलग कर दी। 2x प्लस 1 को t कर दिया, तो 2dx जो है dt हो गया, तो dx हो गया dt अपॉन 2। तो ये हो गया साइन स्क्वायर t और ये हो गया साइन t। भले इसे यहाँ पर अगर नहीं भी लिखते, इसको अगर अलग अलग नहीं भी लिखते, तो ये साइन क्यूब t आ जाता, फिर उसे हम स्क्वायर 1 कर देते, एक ही बात है। लेकिन साइन क्यूब t का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है, इसलिए 2 पावर अलग 1 पावर अलग कर दी, वो मैंने शुरू में कर दी थी। अब पहले वाले साइन स्क्वायर t को 1 माइनस कॉस स्क्वायर t कर दिया। अब कॉस t को p मान लिया, तो कॉस t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस साइन t dt, लेकिन यहाँ तो साइन t dt है, तो माइनस को दूसरी तरफ कर दिया, तो अब ये साइन t dt माइनस dt बन गया है। और यहाँ पर जो है 1/2 पहले से आ रखा है, तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन p हो जाएगा क्योंकि p के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और p स्क्वायर का p क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और प्लस c। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया, बाकी बात बाद में होगी। फिलहाल मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन क्यूब x ही मान लो इसे, साइन क्यूब x का ऐसे करके भी कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है साइन 3a, तो साइन 3a होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ से अगर आपको कहा जाए कि साइन क्यूब a की वैल्यू निकालो, तो ये साइन 3a में से ये इधर आ जाएगा, और ये 3 साइन a माइनस ये साइन 3a इधर आ जाएगा, और इसका जो कोफिशिएंट है अपॉन 4 आ जाएगा। तो इसका अब इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एंगल के मल्टीपल है, पावर नहीं है, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो। और एक बात मैं यहाँ पे और कह रहा हूँ कि इसमें जो है, इसमें अब हम क्या करेंगे कि p की वैल्यू फिर से हम
कॉस टी रख देंगे और टी की वैल्यू 2x+1 रख देंगे, जो कि हमने अगले पेज में कर रखा है, विच इज पेज नंबर 3। तो यहां तक बात हो गई है। आप देखिए इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx, तो कॉस क्यूब को 2 पावर अलग कर दी, 1 पावर अलग कर दी, क्यों करा अभी समझ जाओगे। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। यहां से यहां तक सब जगह साइन है और एक कॉस है, तो साइन एक्स को टी मान लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो यहां से यहां तक सब जगह टी आ जाएगा और ये डी टी बन जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। अब टी क्यूब का हो गया टी की पावर 4/4 और टी की पावर 5 का हो गया टी की पावर 6/6। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन होता है एक्स टू द पावर n+1/n+1, एन में यहाँ पे 3 को बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं 5 को बोल रहा हूँ, n+1 नॉट इक्वल 0। अब जो है टी के बदले साइन एक्स रख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स में साइन को नहीं तोड़ा हमने, साइन को ही तोड़ दिया, 3 पावर को 2 अलग कर दी, 1 पावर अलग कर दी। अब जो साइन स्क्वायर है वो उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया। इसे तो नहीं भूले ना छोटी क्लास का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो यहां से अगर आपको कहा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। अब जो है साइन एक्स को टी मान लीजिए, सॉरी कॉस एक्स को टी मान लीजिए, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। माइनस को दूसरी तरफ कर लीजिए, तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है वो माइनस डी टी बन गया, और बाकी कॉस एक्स को टी रख लिया, तो ये लाइन आ गई। ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया और इस माइनस को अंदर कर दिया, तो ये आगे पीछे हो गए, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस माइनस इंटरचेंज हो गए। अब ये मल्टीप्लाई में पावर जुड़ गई। अब टी की पावर 5 का हो गया टी की पावर 6/6 और टी क्यूब का हो गया टी की पावर 4/4 प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से करा, तो इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है। पेपर में आपको एक ही तरीके से करना है, लेकिन इससे हम आपका कंसेप्ट क्लियर कराना चाह रहे हैं। तो ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है। नोट, द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक। इंटीग्रल अलग अलग होता है, यूनिक नहीं होता। तो देख लो दोनों आंसर अलग अलग हैं। आप कहोगे दोनों आंसर देखने की क्या जरूरत है, एक ही आंसर देख लो, तो भी अलग अलग है, क्योंकि सी की वैल्यू बदलती रहेगी। नॉट यूनिक, हाउएवर दे आर यूनिक अप टू एन एडिटिव कांस्टेंट। ये लाइन बहुत अच्छी है। भले वो यूनिक माने जाते हैं अगर हम कांस्टेंट को प्लस माइनस में इग्नोर कर ले, मतलब कांस्टेंट जितना जुड़ रहा है घट रहा है कोई बात नहीं, केवल वेरिएबल के हिसाब से यूनिक माना जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 आंसर आ रहे हैं तो दोनों को घटा देंगे तो कांस्टेंट आएगा। दैट इज एनी 2 इंटीग्रल्स ऑफ अ फंक्शन डिफर बाय अ कांस्टेंट। अब मैं इस क्वेश्चन की मदद से जो कुछ मैंने इस नोट में कहा उसे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आप एक बार दोनों आंसर एक बार फिर से देख लीजिए। तो पहला आंसर है साइन एक्स पावर 4 प्लस 4/4 माइनस साइन एक्स पावर 6/6 प्लस सी। तो पहले आंसर में सी को मैं C1 लिखूंगा। दूसरा आंसर देख लीजिए, 1/6 कॉस एक्स पावर 6 माइनस 1/4 कॉस एक्स पावर 4, और इसे मैं C2 कहूँगा, क्योंकि दोनों से एक जैसे हो जाएंगे तो पहचानने में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले आंसर में से दूसरा आंसर घटा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक पहला आंसर लिखा है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा आंसर लिखा है। क्योंकि हम उसे घटा रहे हैं इसलिए उसके साइन बदल दिए, इसे माइनस कर दिया, इसे प्लस, इसे माइनस कर दिया। 1/4 इसमें और इसमें कॉमन ले लिया तो ये आ गया, 1/6 इसमें और इसमें कॉमन ले लिया तो ये आ गया, और C1 माइनस C2 ये आ गया। ये साइन की पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी कॉस की पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माना जा सकता है, जिसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, तो a क्यूब मैं ऐसे करके कह रहा हूँ, ये साइन स्क्वायर का क्यूब है, ऐसे मैं कॉस के लिए कह रहा हूँ। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लगा दिया, और C1 माइनस C2 ऐसे लिख दिया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये 1 हो गया। अरे 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वैसे आ गया, ये भी 1 हो गया। और इसमें जो है 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया, तो घटने वाला 1 था, 3 हो गए। अब इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बोलो। a स्क्वायर में ऐसे करके बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर में इसको a कह रहा हूँ, a का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। आप जो है इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो इससे ये कट गया, ये 1/4 बचा, ये -1/6 बचा, ये C1 बचा, ये C2 बचा, कहीं भी कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन के 2 आंसर आ भी जाते हैं, उनको घटा देंगे तो उनके कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब 2 आंसर्स डिफर बाई अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। तो साइन एक्स को अलग कर दिया और इन दोनों में 2 का इंटू कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। इसे आप 2 साइन ए साइन बी बोलो, तो लिख देता हूँ फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। कभी कभी स्टूडेंट को जो है फॉर्मूले याद नहीं होते, तो ऐसे करके समझना चाहिए। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस होता है साइन ए साइन बी। ऐसा मत सोचना कि राइटिंग समझ नहीं आ रही, मैं बोल भी रहा हूँ। और ये माइनस, और कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस होता है साइन ए साइन बी। तो गौर से देखिए, ये माइनस कॉस ए कॉस बी, अरे कॉस ए कॉस बी कट जाएंगे, अरे साइन ए साइन बी, अरे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएंगे। तो इसलिए 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैं ए जो है 2x को बोल रहा हूँ और बी जो है मैं 3x को बोल रहा हूँ। तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब 2x माइनस 3x माइनस x होता है और 2x और 3x 5x होता है। बट कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इसमें माइनस हट गया। अब फिर से साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू हो गया और साइन एक्स का कॉस 5x से इंटू हो गया। अभी भी समस्या का हल नहीं हुआ, तो 2 से इंटू कर दिया, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो बाहर वाला 2 4 हो गया। अब इसे पढ़ो 2 साइन ए कॉस बी। तो नहीं बी बोलने की जरूरत नहीं, दोनों सेम है, ए बोलो। तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए होता है। गुड, ये तो हो गया। लेकिन इसमें तो ए आर बी बोलना पड़ेगा। तो 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लिख देता हूं 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लिखने में जगह कम पड़ जा रही। तो अब 1/4 साइन 2x आ गया, -1/4 वैसे आ गया, 5x और x 6x हो गया, और ये 1/4 वैसे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सिंस साइन माइनस थीटा इज साइन थीटा, क्योंकि -4x आ रहा है। अब जो है साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2, साइन 6x का माइनस कॉस 6x/6, साइन 4x का माइनस कॉस 4x/4 प्लस c। अब इसके बाद जो है सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आंसर आपके सामने आ गया। 1/4 हमने कॉमन ले लिया। ऐसा मत सोचना कि हम और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ले सकते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो 6 4 और 12 का 6 4 और 2 का एलसीएम 12 ले लीजिए, फिर 12 को भी बाहर कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल साइन 4x साइन 8x dx। 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दिया, फिर से 2 साइन ए साइन बी आ गया, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो गया। इसको मैं ए कह रहा हूँ और इसको मैं बी कह रहा हूँ। अब जो है 4x माइनस 8x माइनस 4x होता है और ये 12x हो गया। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसका माइनस हट गया। अब कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 क्यों होता है वो आप समझ गए होंगे, और कॉस 12x का होता है साइन 12x/12 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस x/1 प्लस कॉस x dx। तो कॉस 2 थीटा समझो, इसे 2 थीटा कैसे समझो, x को समझो x/2 का डबल 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा के काफ़ी फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक साइन वाला होता है, एक कॉस वाला होता है। तो ऊपर मैंने साइन वाला लगा दिया, नीचे कॉस वाला लगा दिया, ये सोच के लगाया कि जिससे ये 1 और ये 1 कट जाए। तो कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी मैं लिख भी दूंगा। अब ये 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस में प्लस हो गया, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद अभी बात करते हैं। अभी मैं ये कहता हूँ कि मैं क्या कह रहा था, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो जहाँ पे प्लस का 1 हो वहाँ पे ये वाला लगाना चाहिए ये काटने के लिए, और जहाँ पे माइनस का 1 हो इसे लगाना चाहिए, तो दोनों 1 कट जाते हैं। एनीवे, सेक स्क्वायर थीटा, बचपन का फॉर्मूला याद करो, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर -1, क्योंकि हम सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, टेन स्क्वायर का नहीं जानते। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है,
लेकिन x अपॉन 2 का क्या होता है वो मैं लिख के बताता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, इंटीग्रल अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को करना है तो x बाई 2 को हम t ले लेंगे, तो dx बाई 2 जो है dt हो जाएगा। तो यहाँ से dx जो है 2dt आ जाएगा। तो इनटू में 2 क्यों आया वो आप समझ गए होंगे। तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, जो इंटू का 2 था वो बाहर लिख दिया, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t होता है, और tan को हम x अपॉन 2 रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 tan x अपॉन 2। एनीवे अब इसे देख लीजिए, तो ये 2 tan x अपॉन 2 आ गया है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस सी इज अ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, तो इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऊपर वाले को इससे हम भाग देना चाहें तो भाग एक बार चला जाएगा और एक रिमाइंडर हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब इस पूरे से पूरा कट गया तो 1 आ गया, एंड 1 अपॉन 1 प्लस cos x, फिर से जो है cos x का फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos थीटा इक्वल्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब जो है ये सेक स्क्वायर हो गया, फिर से वही सेक स्क्वायर का tan x बाई 2 आ गया। x बाई 2 का अगर डिफरेंशिएशन होता तो 1 अपॉन 2 इंटू में आता, इंटीग्रेशन है तो 2 इंटू में आया। क्यों आया एक बार फिर समझिए, x अपॉन 2 को अगर t लेते हैं तो dx अपॉन 2 जो है dt बनता है, तो ये 2 यहाँ इंटू में आ जाता है 2 dt, इसलिए इंटू में आया। वैल्यू पुट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल साइन x पावर 4 dx, तो इसको हम साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो अंदर साइन स्क्वायर x है सबसे पहले उसका उपाय करते हैं। तो अब आप ये देखिए, cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा 1 माइनस cos 2x, तो साइन स्क्वायर x आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये साइन स्क्वायर x को ये लिख दिया। अब ये जो 2 है उसका स्क्वायर बाहर 4 आ गया, अब अंदर बचा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन फिर से cos स्क्वायर 2x आ गया है। अब cos स्क्वायर 2x का क्या करें, तो फिर से आप जो है cos 2 थीटा को याद करो, तो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ से जो है cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब थीटा को 2x मान लो, तो ये cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 2x अपॉन 2, तो ये 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये लाइन आप समझ गए होंगे कहाँ से है, बाकी वही है जो ऊपर है। अब इसका 2 एलसीएम ले लिया, तो 2 1 जा 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 2 जा 4 हो गया। अब 2 और 1 3 हो गया, ये वैसे लिख दिया, ये वैसे लिख दिया। 3 का इंटीग्रेशन 3x हो गया, cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4, cos 2x का साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। अब इसे जो है आगे सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब 8 को अंदर इंटू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाले से मिलता जुलता है, इंटीग्रल cos 2x पावर 4, तो इसे cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। फिर से हम उसी पे बात करते हैं जो अभी करी थी, इस बार और समझिए, तो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर आके प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और इस 2 को यहाँ अपॉन में कर दो, तो ये cos 2 थीटा अपॉन 2 बराबर cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। थीटा जो है मैं 2x को बोल रहा हूँ, तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, मतलब 2x का डबल 4x हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर cos 4x का स्क्वायर cos स्क्वायर 4x, 2ab 2 इंटू 1 इंटू cos 4x 2 cos 4x, फिर से ही अटक गया cos स्क्वायर 4x, तो इसको cos स्क्वायर थीटा बोलो। cos स्क्वायर थीटा का अभी बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, वो जो करा था उसी को देख लीजिए। अब ये जो है वही लिख दिया, फिर एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। 3 का 3x, cot x 8x का साइन 8x अपॉन 8, और cos 4x का साइन 4x अपॉन 4। डिफरेंशिएशन होता तो 4x का 4 इंटू में आता है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आ रहा है, प्लस c। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।